एडवाइजर तक सब टिप्पणी करते हुए दिखे। इन सब के बीच अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस पर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। इस वर्किंग ग्रुप को क्या कुछ काम करना है, किस तरह की रिकमेंडेशंस देनी है, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और किस तरह के लोग इस वर्किंग ग्रुप में हैं, ये सारी की सारी जानकारी ब्रजेश के पास है, जो ब्रजेश ने अब हमें बतानी है। जी ब्रजेश, बताइए। बिल्कुल, ये 15 सदस्यों का वर्किंग 15 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप बनाया है रिजर्व बैंक ने, और जिसके 2 मैंडेट हैं। और एक मैंडेट है कि पहला इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन डेरिवेटिव्स, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ रिस्क फॉर एफिशिएंट रेगुलेशन। ये 2 बड़े क्लियर मैंडेट दिए गए हैं इस वर्किंग ग्रुप को, जिसको हेड कर रहे हैं रिजर्व बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी पद्मनाभन साहब, जो काफ़ी दिग्गज नाम हैं खासतौर पर रेगुलेशन वाले मामलों को लेकर के। तो उनको जिम्मा दिया गया है इस वर्किंग ग्रुप का, और इसमें दोनों जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके अधिकारी हैं, दोनों जो बड़े क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं उनके अधिकारी हैं, इसके अलावा ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लोग हैं और इंडिपेंडेंट ब्रोकर्स भी हैं। साथ ही आईआईएम के 2 प्रोफेसर जो है इस वर्किंग ग्रुप में हैं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट पर काफ़ी काम कर चुके हैं और जो फाइनेंस की अच्छी समझ रखते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के कुछ सीआईओज और कुछ एक और भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं। साथ ही पर्सनल फाइनेंस को समझने वाले लोग जो एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को समझते हैं, उनको भी इस वर्किंग ग्रुप में रखा गया है। और एक बात अगर देखें तो ये जो पहला वाला मैंडेट है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन डेरिवेटिव्स, क्यों इस पे इस तरह की सोच हो सकती है कि क्या इन्वेस्टर अवेयरनेस के जरिए जो रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है एफएनडो में, क्या उसको रोका जा सकता है? क्योंकि अभी तक जो भी सेबी का सर्वे था जिसमें ये कहा गया था कि हर 10 में से करीब 9 लोगों को नुकसान होता है, वो तो शायद काम करता दिख नहीं रहा है। तो क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि पास्ट में इस तरह के सुझाव आए थे कि जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर फ्रेमवर्क हो के तहत जो लोग आते हों उनको ही एफएनडो में ट्रेडिंग करने की छूट दी जाए, लेकिन उस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया था और उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। दूसरा जो मैंडेट है कि जो करंट रेगुलेशंस हैं क्या वो इतने सफिशिएंट हैं कि फ्यूचर में अगर डेरिवेटिव्स का स्पिलओवर कैश सेगमेंट में होता है या कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसका, तो क्या उनसे निपटा जा सकता है, या मतलब रेगुलेशन को क्या और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है? तो ये 2 बड़े क्लियर कट मैंडेट जो हैं वो इस वर्किंग ग्रुप को दिए गए हैं। वर्किंग ग्रुप को 2 से 3 महीने का वक्त दिया जा सकता है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद। उसके बाद फिर आगे जाकर के चर्चा होगी कि आखिर क्या करना है। अगर हाल के दिनों में देखें तो तमाम तरह के सुझाव आए हैं कि टैक्स के ज़रिए इसको कम किया जाए। एक सुझाव आया कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो हैं, जो एक्सचेंज चार्ज करते हैं, उनके जरिए भी इन पर लगाई जाए थोड़ी लगाम लगाई जाए। एक और सुझाव आया था डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेड फ्रेमवर्क का, कि वहाँ भी सिर्फ उन्हें ही इजाज़त दी जाए जो वाकई में इतनी हैसियत रखते हों जोखिम सहने की। और एक जो बड़ा बेसिक सवाल है कि आखिर डेरिवेटिव्स का पर्पज़ क्या है? डेरिवेटिव्स का पर्पज़ हेजिंग का है, तो क्या उसमें रिटेल इन्वेस्टर को जाना चाहिए? साथ ही 3, 4, 5 बड़े बदलावों की जिनकी हमने पहले चर्चा की थी रेगुलेशन के पार्ट पर, उसको लेकर भी ये वर्किंग ग्रुप चर्चा कर सकता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा। फिर आगे का रास्ता तय होगा कि क्या करना है। ओके, तो बड़े बदलाव लाने की तैयारी में वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है। 15 सदस्यों की ये ग्रुप रहेगा और एफएनओ ट्रेड को लेकर यहाँ पर आप कुछ रेगुलेशन या फिर उसके रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कुछ निर्णय निकल कर आ सकते हैं। तो एक्शन में सेबी और एफएनओ मार्केट की एक्टिविटीज़ पर नज़र भी बनी हुई है। ये आपके लिए ब्रजेश खबर ला रहे हैं। शुक्रिया ब्रजेश, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैसे एक्शन में बाजार भी है और 52,600 के ऊपर निफ्टी आपको निकलते हुए दिख रहा है। 23,700 पर बैंक निफ्टी आया है। बैंक निफ्टी 52,600 और निफ्टी 23,700 पर दिख रहा है। कैनफिन होम्स पर रखिए नज़र, इस पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 2.5% ऊपर ये काउंटर अभी अभी आपको ट्रेड करते हुए दिखा है। तो एनबीएफसीज, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी एनबीएफसीज, यहाँ पर आपको बढ़िया एक्शन बन रहा है और कैनफिन होम्स में अभी अभी एक अच्छा स्पाइक भी आपको बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट पर नजर डालेंगे। 900 के ऊपर कैनफिन होम सर। अच्छा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 920 रुपया, 930 रुपया, ये लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 895 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। 920, 930
ये लेवल जल्दी देखने को मिलनी चाहिए। ये है आपके लिए कैन फिन होम्स, बढ़िया स्पाइक इस समय आपकी स्क्रीन पर ये इस समय आते हुए दिख रहा है, तो इस पर रखेंगे नज़र। आइए, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब, स्वागत है आपसे। इनफैक्ट पहले इस मुद्दे पर चर्चा हो भी चुकी है, बट थोड़ी देर पहले हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि कैसे बजट में हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े इंसेंटिव्स आ सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस को लेकर कुछ सबवेंशन की भी बात की जा रही है, और उसके बाद से हम देख रहे हैं सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। तो इस बार फिर से एक्सपेक्टेशन है कि बजट में रियल एस्टेट के लिए कुछ बड़े कदम आ सकते हैं और स्पेशली होम बिक्री, होम लोन्स को लेकर कुछ फायदे मिलेंगे। जरा इस खबर पर अपनी राय भी दें सर। सुमित, दो चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी दीप, मैं दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि जैसे भी हाउसिंग के ऊपर कुछ इंसेंटिव आता है तो वो तो एक बेनिफिट होगा ही होगा। मुझे लगता है हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के टॉप पे बैठे हैं, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे तो हम देखेंगे जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी